Yes student, good morning. Again we meet today. आपकी रिक्वेस्ट की वजह से आप सभी ने बोला था कि सर आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, वीडियोस बनाइए। कोई बात नहीं, ऑलरेडी मेरे स्कूल के भी स्टूडेंट्स और आपके ट्यूशंस के भी मेरे ट्यूशंस के भी स्टूडेंट्स काफी सारे बोलते हैं कि सर लेक्चर तो होता है लेकिन आपके वीडियोस की वजह से हमको वीडियोस में से थोड़ा हेल्प मिले। ये लेक्चर्स में तो क्या होता है कि लेक्चर से हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन लेक्चर्स जब 2-3 मंथ हो जाते हैं उस लेक्चर के, उस वीडियोस के या उस चैप्टर्स के, तो फिर हम लोग वापस भूल जाते हैं, रिवीजन करना है। तो एक्चुअली रिवीजन लेक्चर भी हम करवाते ही है, बट फिर भी आप बोलते हो कि सर अगर वीडियो हो तो बहुत बेटर रहेगा। तो दैट्स व्हाई आपको भी पता है कि मुझे भी स्कूल है, ट्यूशंस है, एंड आई डिडंट गेट द टाइम। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे भी क्या टाइम का जितना भी चाहिए उतना यूटिलाइज करना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, बहुत मतलब थोड़ा बिजी शेड्यूल्स है, पैक शेड्यूल्स है। दैट्स व्हाई थोड़ा नहीं एडजस्टमेंट होता है, लेकिन फिर भी आप सभी की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने अभी वीडियोस मैंने फिर से बनाना शुरू किया है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक द वीडियोस या गिव द वीडियोस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स की ट्राई करने जा रहे हैं और फिर से बता रहा हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट की वजह से थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे इतना काबिल समझा, इतना मुझे ऐसा समझा कि आपके वीडियोस सर अच्छे लगते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। भले व्यूज कम है, भले मेरे व्यूज शायद तक 50 या 100 से ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियोस 1000 प्लस या इन मिलियंस में नहीं है, ये मेरी भी विश है कि मेरे वीडियोस की मिलियंस व्यूज हो, पर ठीक है मैं मानता हूँ ये थोड़ा आपको अच्छा ना लगे, ये इतना चेहरा इतना फेस कोई फेमस एक्टर का या कोई क्रिकेटर का फेस नहीं है, आई नो। ऊपर से बोरिंग वीडियोस है, स्टडी वीडियो क्या होता है, ज्यादातर बोरिंग ही होते हैं, आपको भी पता है, और स्टडी किसी को भी पसंद नहीं है। स्टूडेंट और स्टडी ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। स्टूडेंट को कभी भी स्टडी पसंद नहीं होती है, सही बात है, मतलब कभी भी स्टूडेंट को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है। हाँ, दूसरी बात ये फिर से बता रहा हूँ कि अगर मेरे थोपड़े को देख के अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई मजा नहीं आएगी, ठीक है। मेरा फेस उतना कोई फेमस नहीं है और जिसने मुझे पसंद करना था उसने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जस्ट मजाक की बात है, जैसे आपको जो की है यू आर माई चाइल्ड, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हो सभी मेरे बच्चे जैसे हैं, आप सभी मेरी स्टूडेंट्स भी मेरी बच्चियां ही हैं। सो मेरे बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर से, मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर से मैं अभी 10th के वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू कीप माय वीडियोस हियर, मैथमेटिक्स के वीडियो है और मैं पॉलिनोमियल के बारे में लास्ट में बताया था। अभी मैं उसी के टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में एक सम और लेने जा रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिनोमियल फर्स्ट, और उसमें टाइप 1 टाइप 2 के जो क्वेश्चंस थे उसी को मैं थोड़ा सा अलग से करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में किस तरीके से करते देखते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में आपको ये देखना है कि किस तरीके से सम्स आते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि सम कैसे आते हैं, किस तरीके से सम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल में। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने px, सॉरी थोड़ा मार्कर न्यू है, अभी मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, इंक ऐड कर देता हूँ। तो मैं जस्ट आपको हम लोग ट्राई करते हैं 2 मिनट के लिए। Yes students, now I am going to start polynomial first। उसमें मैं बताया था टाइप 1 और टाइप 2 के वीडियोस मैंने रखे थे। तो टाइप 1 का एक एग्जांपल फिर से लेता हूँ। टाइप 1 में मैंने ऐसा बताया था आपको कि px की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, सपोज मान लो कि I am giving you the px वैल्यू, तो px is equal to, सपोज ऐसे लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस की साइन रख रहा हूँ और लास्ट में भी मैं अगर प्लस में बना रहा हूँ, सपोज मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लास्ट में 9 लिखा है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ 11x, ठीक है, 11x 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। क्या लिखा मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। ऐसा मैंने एक वीडियो रखा है, सॉरी ऐसा मैंने एक क्वेश्चन रखा है। तो ये क्वेश्चन है टाइप 1, सुनना, टाइप 1 का पॉलिनोमियल का टाइप 1 है। अगर मान लो कि टाइप 1 मतलब क्या सर, पॉलिनोमियल में टर्म क्या होता है, ये पॉलिनोमियल कौन सी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, मैक्सिमम डिग्री इज 2 हियर। तो 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म। बीच में क्या है, प्लस हो या माइनस हो तो टर्म चेंज हो जाएगा, सेकंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो क्योंकि बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तो भी टर्म चेंज ही होता। अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस कर देता तो ये क्या होता, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2, तो हियर इज द 2 मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है। वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ओके। अभी हम क्या करेंगे इसमें, आपको टाइप 1 में आपको ढूंढना है फाइंड द जीरोस। क्या ढूंढना है, जीरो फाइंड करना है, ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये नंबर 2 है आपका फर्स्ट वाला, ये होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसको मैं यहाँ पे से यहाँ पे कन्वर्जन कर रहा हूँ, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने जा रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 9 होगा 18, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 9 होगा 18 के मुझे ऐसे फैक्टर करना है, यानी कि ये पहला वाला नंबर जो x स्क्वायर के आगे हो वो, और लास्ट वाला नंबर जो कांस्टेंट है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो बना वो आंसर। तो हमारा 2 9 होता है 18, ये 18 के मुझे ऐसे फैक्टर करना है, ये 18 के मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि ताकि हमको क्या मिले, हमारा आंसर मिले 11। वही का वही लिखते हैं, 2 9 या 9 2। मैंने बताया था पहले बड़ा भाई फिर छोटा भाई, मतलब पहले नंबर बड़ा लिखना है फिर नंबर छोटा आएगा। ऐसा एक्चुअली 2 9 भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इस सब के लिए मुझे 2 9 ही करना है, पर मैं जस्ट बता रहा हूं जो कैसे करते हैं ऐसा, ठीक है। सो आई एम कीपिंग हियर, यहां पे लिखेंगे 9 2 या 2 9 लिखो चलेगा, तो यहां पे मैं 9 2 लिख रहा हूं। प्लस प्लस, क्यों प्लस प्लस, यही तो टाइप 1 है। टाइप 1 मैंने क्यों लिया, टाइप 1 लेने का रीजन है कि ये दोनों के देखना, पॉलिनोमियल में टोटल 3 टर्म होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर 11x 9, टोटल 3 टर्म्स। यहां पे से पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। लेकिन जब हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, ये पहला मिडिल टर्म जो कि मिडिल टर्म अगर वो प्लस में है और लास्ट टर्म भी प्लस में, मेन टाइप 1 है लास्ट टर्म तो प्लस। अगर लास्ट टर्म प्लस में, सुनना, लास्ट टर्म अगर प्लस में, तो दोनों के दोनों जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों के दोनों फैक्टर की सेम साइन आएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, टाइप 1 में अगर लास्ट टर्म प्लस में है, लास्ट टर्म अगर प्लस में है, तो जो भी फैक्टर बनेंगे ये हमारे पॉलिनोमियल के यानी कोएफिशिएंट के, तो ये भी जो फैक्टर बनेंगे दोनों की दोनों सेम साइन आएगी। और वो साइन कौन सी लेनी है, जो मिडिल टर्म की साइन होती है वही दोनों को दोनों साइन लेनी है, समझ में आया। जैसे कि +9 है, +9 है, यहाँ पे क्या किया मैंने 9 2 कर दिया, सॉरी मतलब +9 ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, ये भी प्लस में था, आगे वाला फर्स्ट नंबर भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है मल्टीप्लाई में। तो प्लस के अगर फैक्टर बनते हैं, लास्ट टर्म अगर प्लस में है, कांस्टेंट टर्म अगर प्लस में है, तो मिडिल टर्म की साइन रहेगी वो दोनों को दे देगी, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों के दोनों प्लस में, और दोनों का करना है एडिशन, दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 1। आप बोलोगे सर टाइप 2 में क्या होता है, तो टाइप 2 में ऐसा होता है, ये मैं टाइप 2 करने जा रहा हूं। टाइप 2 में ऐसा होता है, अगर मान लो कि मिडिल टर्म माइनस है, मतलब लास्ट टर्म तो प्लस में ही है, लास्ट टर्म किसमें है, लास्ट टर्म तो प्लस में ही है, पर अगर मिडिल टर्म माइनस है, तो टाइप 2 ऐसा बोलता है कि दोनों के, मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म अगर प्लस में है, तो जो बनने वाले फैक्टर है उसके सेम साइन आएगी। अगर मिडिल टर्म माइनस में, तो दोनों की दोनों साइन कैसी रहेगी, माइनस करनी है और दोनों का एडिशन ही करना है। यहाँ पे देखना 9 और 2 दोनों माइनस में, तो 9 + 2 कितना होता है 11, हमारा 11 आ गया। मिडिल टर्म आना चाहिए प्लस करने से, एडिशन करने से, और मल्टीप्लाई करने से हमारा ये फैक्टर का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी पहले टाइप 1 करने जा रहा हूं, तो टाइप 1 में मुझे प्लस बताना है, मैं टाइप 2 इसमें ही बता रहा हूं, तो चिंता मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ना 9 2 18, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट बनेगा, और हमारा 9 + 2 करोगे तो मिडिल टर्म आएगा। आ गया, पीछे x x रख दो, ये स्प्लिटिंग मेथड है, स्प्लिटिंग का मेथड इसको लिखना नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे करूंगा मैं 9x प्लस यहाँ पे करूंगा मैं 2x प्लस वापिस 9, यानी मैंने इसको नहीं लिखा, इसकी जगह जो हमारा फैक्टर बना ना वो फैक्टर को स्प्लिट करके लिखा। पहले 3 टर्म था, अभी कितने टर्म बन गए, अभी 4 टर्म्स बन गए। ये दोनों में से कॉमन निकालो तो क्या कॉमन है, अब देखना यहाँ पर देखने जाए तो ये 9 इसके जैसा है, ये 2 इसके, इसलिए ये दोनों को आगे पीछे लिखो, यानी 9 2 की जगह 2 9 भी लिखते तो चल जाता। एक स्टेप में और बढ़ा रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 9। आप चाहते तो 2 9 भी लिख सकते थे, पर यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में कुछ रूल्स है कि भाई बड़ा नंबर हो तो पहले ही लिखना है, और अगर वो ये क्यों है, आप जब थर्ड टाइप सीखोगे तब पता चलेगा। फर्स्ट और सेकंड टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे लिखो चलेगा, लेकिन थर्ड टाइप से हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, वो मैं बता देता हूं। अब मैंने क्या किया, ये दोनों को आगे पीछे कर दिया क्योंकि कॉमन निकालने में आसान होगा। ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 2x स्क्वायर का मतलब होता है 2 × x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब होता है × x, x 2 ठीक है। 2x स्क्वायर का मतलब है 2 × x, यहाँ पे क्या है 2x है, 2x का मतलब होगा 2 × x, है ना। तो 2 2 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, x x कॉमन, मतलब ऐसा होगा ये पहले दो नंबर में से, पहले वाले दो नंबर में से क्या कॉमन निकलेगा, हमारा 2x कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकलेगा। यहां से 2x स्क्वायर में से 2x निकल गया, बचा क्या, x बचा, क्योंकि यहां पे से 2 बाहर आ गया, x की 2 डिग्री जिसमें से निकल गई, एक बाहर आ गई। यहां पे तो पूरा का पूरा 2x चला गया, कुछ भी नहीं बचा, और मैथ्स में कुछ भी नहीं बता उसका कौन होता है 1 होता है। मैथ्स में ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, तो यहां पे 1 बचेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं जब बचता है तो हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है। प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 9, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है, प्लस करो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 9 9 निकल गया तो बचा x, यहाँ पे से पूरा का पूरा 9 निकल गया, कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते तो आपको समझना है कि आपने पॉलिनोमियल में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, याद है, हमारा आगे बढ़ना नहीं है। क्या करेंगे, x + 1 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे जो बाकी बच रहा है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे नॉटी बॉयज है जो अफसर नहीं निकले क्लास के बाद, उसको लाके वापस क्लास में रख दो, क्लास में रख दो। तो क्या करेंगे, इसको वापस से रूम में बंद कर देते, तो 2x यहाँ पे आएगा +9। दिस इज योर फैक्टर्स। ये क्या बने, हमारे फैक्टर्स बनते हैं, ये हमारे क्या बने, फैक्टर्स। हमको तो क्या चाहिए, क्या ढूंढना था, जीरोस फाइंड करना है, तो क्या ढूंढना है, जीरो फाइंड करना है। तो दोनों के दोनों जो फैक्टर बने हैं उसके हिसाब से तो क्या करना है, जीरो लेना है। तो x + 1 = 0, दूसरा बनेगा आपका 2x + 9 = 0। सुनना, x + 1 = 0 बन जाएगा और 2x + 9 = भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, x = -1। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, यानी कि ये फर्स्ट जीरो को हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। वैसे ही सेम अगर मैं सेकंड यहाँ पे ले रहा हूँ तो 2x + 9 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x + 9 = 0। दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट था, ये आ गया सेकंड ब्रैकेट। ये +9 है, इसको मैं कहां लेके जाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, +9 ऐसे जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखते रहना, ठीक है। अगर मैं +9 कर रहा हूं तो +9 यहां पे से जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये +9 को मैंने ऐसे कर रहा हूं तो माइनस हो गया। 2x = +9 जा रहा है राइट साइड में, बन गया -9, ठीक है। और x = बनेगा ये जो 2 और x का, ये 2 और x, 2 एंड x, ये प्लस में था, प्लस वाला सामने जाएगा तो माइनस में जाएगा, मैथ्स का रूल है। पर ये 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवीजन में जाएगा। ये दोनों के बीच में किसका जोड़ है, फेरिकल का जोड़ नहीं है, मल्टीप्लाई का जोड़। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये -9 डिवाइड में 2, तो x = -9/2। दिस इज द सेकंड, आपका सेकंड बन गया 0, इसको बोलते बीटा। ये पहला वाला था अल्फा, इसको बोलते बीटा। ये दोनों ही हमको 0 मिल गए हैं। बस इसी तरीके से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, इसी तरीके से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। देखना, मैं दिखाने जा रहा हूं, अभी देखो मैंने रिलेशनशिप तो बताया था, पर फिर मैं रिलेशनशिप यहां भी बताऊंगा, चिंता मत करना। हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे, लेकिन पहले टाइप 1 टाइप 2 देखेंगे। अगर मान लो कि मैं टाइप 2 करता, अगर मान लो मैं टाइप 2 करता तो टाइप 2 में भी सेम थिंग, अगर यहां पे प्लस है तो इसकी जगह पे क्या करना है, मान लो कि लास्ट टर्म तो प्लस ही रखना है। टाइप 1 टाइप 2 में, टाइप 1 और टाइप 2 में लास्ट टर्म प्लस में ही रहेगा, लेकिन जो मिडिल टर्म है ना वो चेंज होगा। हमने पहले टाइप 1 में क्या किया था, मिडिल टर्म को प्लस रखा था। अब मैं मिडिल टर्म को सपोज मान लो कि मैं माइनस कर रहा हूं, ये टाइप 2 हो गया, मैं मिडिल टर्म को माइनस कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ पे ये दोनों का तो मल्टीप्लाई करना ही है, पहला टर्म और लास्ट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। 2 9 = 18, बराबर 18 का ऐसा फैक्टर करना कि 11 है तो 9 2 जा, पर यहां पर प्लस था तो दोनों के दोनों बनने वाले फैक्टर की सेम साइन, ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में। पर यहां पे क्या है, अगर प्लस होता तो दोनों के दोनों प्लस, अगर ये मिडिल टर्म माइनस है तो दोनों के दोनों माइनस करना है। दिस इज द सेकंड टाइप, दिस इज द सेकंड टाइप, यही आपको याद रखना है, ठीक है, यही आपको याद रखना है। ध्यान देना, अगर मान तो क्या हो गया, 9 और 2 11 हो गया। यहां पे मैं क्या करूंगा, प्लस की जगह पे दोनों के दोनों जो है क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। सम वही है, पर मैंने क्या किया, टर्म को चेंज कर दिया, मतलब मिडिल टर्म को प्लस की जगह माइनस कर दिया, ये टाइप 2 हो गया। अब देखते तो क्या होगा, हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करूंगा, मैं दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो x + 1 की जगह क्या हो जाएगा, ये x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, मैं ऐसा सब करके दिखाता तो आपको समझ में आएगा। पर ये आपको याद रखना है, टाइप 1 में और टाइप 2 में लास्ट टर्म प्लस में, मिडिल टर्म की साइन जो है दोनों की दोनों सेम, और साथ में क्या करना है, हमको एडिशन करना है, किसका, फैक्टर का। फैक्टर का क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, -9 - 2 कर दिया, 9 और 2 11 हो गया। यहाँ पे दोनों में से मैंने आगे पीछे किया, दोनों को कॉमन निकालो तो 2x कॉमन, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे बचेगा -1। वैसे यहाँ पे -9 कॉमन, ब्रैकेट है तो माइनस की साइन में, अगर ये ब्रैकेट है तो अंदर लास्ट में प्लस भले हो, हमको यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करनी है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ब्रैकेट का मतलब है माइनस प्लस मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसी वजह से यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो ये हमारा टर्म ऐसा बनेगा, x - 1, यहाँ पे आएगा 2x - 9। तो ये अगर माइनस में होता सेकंड टाइम, तो ये पूरा का पूरा सम इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जीरोस क्या बनते हैं, x - 1 यहाँ पे बनता x - 2x - 9, ये माइनस वाला प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा माइनस के टर्म के हिसाब से टाइप होता। यही मैं आपको और एक तरीके से बता रहा हूं, सपोज सब ऐसा ही, पर मैं मिडिल टर्म को चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं,
देखो मेरा वीडियो पॉज करके आप चाहे तो ये लिख लेना, तो आपको और समझ में आएगा। जितना लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स में यही मेन टॉपिक होता है कि आपको लिखना होता है, ठीक है। अब मैं टाइप 2 में और एक नंबर बताने जा रहा हूं, जैसे 2 9 18 है, पर मैं यहाँ पे मान लो और एक नंबर करने जा रहा हूं, जैसे कि मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं 9x। क्या करने जा रहा हूं? 9x। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो अभी क्या किया, 2 9 तो हमारा 18 है, 2 9 18 है, लेकिन मुझे अभी 9 और 9 2 18 करूंगा तो 9 और 2 तो 11 हो गए, हमको तो 11 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? 9 चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर नहीं चलेगा, हम लोग फैक्टर अलग करना पड़ेगा। फैक्टर में आएंगे 6 3 जा 6 3 जा भी 18 होता है, सीधी बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, पहला नंबर था 2, लास्ट नंबर था 9, 2 9 जा 18 किया। अब मैंने क्या किया, 6 3 जा किया तो 9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म लाना है। मैंने क्या पढ़ा था, लास्ट टर्म अगर प्लस में, दोनों की दोनों सेम साइन, दोनों की दोनों सेम साइन, लेकिन मिडिल टर्म की जो साइन होगी वही साइन हमको यहाँ पे लगेगी। मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म प्लस में है। इन शॉर्ट टाइप 1 टाइप 2 में लास्ट टर्म रहता है प्लस में, और दोनों के दोनों जो फैक्टर बनते हैं दोनों की सेम साइन रहेगी। अगर मिडिल टर्म प्लस में, दोनों के दोनों प्लस में, मिडिल टर्म माइनस में, दोनों के दोनों माइनस में, क्या करना है आपको, एडिशन करना है, याद रखना है। हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग का मेथड ये लिखेंगे, इसकी जगह पे नया क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देख रहे हैं, अभी मैं इसको सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर हम लोग इसके फैक्टर्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मतलब रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे, ताकि हमारा टाइप 1 टाइप 2 ओवर हो जाए। फिर मैं टाइप 3 टाइप 4 बताना चाहूंगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसको लिखना नहीं है, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे वाले जो टर्म बने वो लिखता हूं, मैं फैक्टर बने वो लिखता हूं, माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9। अब ये दो और ये दो, दोनों में से कॉमन निकालो। क्या क्या कॉमन निकल सकता है, देखो हमको नहीं आता है, सपोज मान लो कि आपको आता ही नहीं है कॉमन निकालना, यहां तक आपको आता है, आगे नहीं आता है। आपको क्या करना है, इसको साइड में लिखो, 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 2 और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि x का स्क्वायर। वैसे ही 6x का मतलब क्या होता है, तो 6 किस मल्टीप्लाई में आएगा, 2 का, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो ये दोनों में से क्या कॉमन निकला है, तो आप ऐसे देखोगे तो आपको कॉमन दिख जाएगा। पहला कॉमन कौन सा है, 2, दोनों के अंदर 2, इसके अंदर 2 इनबिल्ट है, दिखता नहीं भी इनबिल्ट है। यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे भी आएगा x, तो हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2x इज द कॉमन। क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2x हमारा कॉमन निकलेगा। अब क्या बच रहा है, 2x कॉमन निकल गया, यानी ये गया, ये क्या बचा, क्या है x बच रहा है, तो x लिखो। यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 निकल गया, लेकिन बचा, और x भी निकल गया, बचा क्या है 3, 2 3 जा 6, दैट्स व्हाई 2 3 जा 6, ठीक है। ऐसा करके लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करके और ज्यादा अच्छे से लिखोगे तो आपको अंदर से क्या जूम करना है, इसमें क्या करना है, जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कॉमन निकलता है। ओके, यस। अब ये दोनों में से कॉमन निकालना है, दोनों में से कॉमन नहीं निकला कोई बात नहीं। 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x, 9 का मतलब होता है 3 3 जा 9। अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है 3 3, तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें से 3। अभी मेरा यहाँ पे से 3 बाहर आ गया, पहले टर्म में क्या बच गया x, और देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके अंदर की साइन भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से 3 निकल गया, बचा क्या 9 में से 3, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस 3 इज द कॉमन। ये दोनों ब्रैकेट अगर कॉमन आते हैं तो ये आपका सम सही है, अगर ब्रैकेट कॉमन नहीं है तो आपने समझना कोई गलती की है। वापस क्या है, जो बाहर रखा है उसको अंदर ले लो, तो 2x माइनस 3, दिस इज द फैक्टर ओनली। ये क्या बना हमारा फैक्टर्स। हमको क्या ढूंढना है, 0 ढूंढना है, तो पहले ब्रैकेट का मतलब होता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं करूंगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 3 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस 3। तो पहला वाला आंसर बन गया हमारा, पहला वाला आंसर है, इट इज नोन एज द अल्फा, ठीक है, पहला 0। अब माइनस 3 को मैं यूं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 3। अगर ये 2 और x का मल्टीप्लाई तो 2 कहां जाएगा डिवाइड में, x equal to 3/2, this is your second answer, it is not zero। अब हमको क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमको, रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। यहाँ पे फाइंड आल्सो द रिलेशनशिप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इतना लिख सकते हो। अब मैं रिलेशनशिप फाइंड करने जा रहा हूँ। क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, रिलेशनशिप। आपको ऐसा भी पूछा हो साथ में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। क्या पूछा हो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला है हमारा, माइनस बी अपॉन ए।
माइनस बी अपॉन, देखना अब अल्फा प्लस बीटा को करने के लिए पहले मैं क्वेश्चन पे जाता हूं। क्वेश्चन हमारा ऐसा था 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, 11 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर हमको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच अप करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो टर्म दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट नंबर है हमारा a, तो a इक्वल टू 2, ये हमारा सेकंड नंबर है, ये हो जाएगा b, मतलब पहला वाला जो x स्क्वायर के आगे वाला है a, ये हो जाएगा b, b कितना आएगा, देखो माइनस, तो माइनस कंपलसरी कर ली, और तीसरा वाला नंबर क्या है c, तो c इक्वल टू आल्सो 9, c इक्वल टू 9, ठीक है। क्या करेंगे अभी यहाँ पे, माइनस b अपॉन है, तो माइनस वाली ये वाली साइन तो ऐसे कैसे रहेगी, तो माइनस वाली साइन में ऐसे कैसे लिख रहा हूं, b की वैल्यू क्या है, -9, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं -9 अपॉन a कितना है हमारा 2, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9/2, this is your first answer, this is your first relationship answer, alpha plus beta, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। कैसा आया, प्लस में आंसर आया, क्योंकि 9/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे इसकी जगह पर 11 होता, इसकी जगह क्या होता, 11x होता, तो क्या होता, यहाँ पे हमारा b क्या बन जाता, इसकी जगह पे 11 बन जाता, ठीक है ना, 11 बन जाता, तो ये क्या बनता, b की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता माइनस में 11, तो क्या बनता, ये 11/2 बन जाता। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा था, मतलब सॉरी, जो भी टर्म है वो टर्म अगर मिडल टर्म में जो है वही है, वही हमको नंबर देख के लिखने हैं, ओके। और एक बात, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, आपको पॉज करके मतलब देखना, ठीक है। अगर मैं सेकंड मतलब रिलेशनशिप फाइंड कर रहा हूं, तो वो सेकंड रिलेशनशिप कैसी आएगी, अल्फा इनटू बीटा, सेकंड रिलेशनशिप कौन सी हमारी, अल्फा इनटू बीटा, देखना अल्फा इनटू बीटा, फार्मूला क्या है अल्फा इनटू बीटा का, c अपॉन, क्या फार्मूला है हमारा, c अपॉन a, अगर c अपॉन a, मान लो कभी तो सम हमारा 9/2 आ रहा था, चलो 11/2 ले तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9/2 लोगे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी 9 लोगे तो भी, यहां पर क्या है, c कितना है हमारा 9 अपॉन क्या है 2, तो 9/2, ये दोनों के लिए आंसर रहता, चाहे 11x हो मिडल में, चाहे वो क्या होगा 9x हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा c अपॉन c की वैल्यू 9, a की वैल्यू 2, तो ये भी हमारा आंसर वही का वही आ जाता है, ठीक है। दीज आर द आंसर। अगर 11x है तो, अगर मान लो यहाँ पे 9x होता तो ये बन जाता 9, और यहाँ पे क्या आता 9/2, तो बोथ आंसर आर द सेम। These are the relationship between the zeros। बस यहाँ तक के सब पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मैं टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 बताना चाहता हूँ। थैंक यू।